बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। आज विज्ञान चरम पर है। मैं आपसे हजारों किलोमीटर दूर और आप सब मुझे स्पष्ट दिख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूँ। पर ये सब चीज़ें जो भी वैज्ञानिक खोजें कर रहे हैं मुझे अद्भुत नहीं लग रही है। ये सब चीज़ें अंदर भरी पड़ी है, यहीं से तो निकाल रहा है ना आदमी। साहब के शब्द बड़े गहन हैं। भजन में संतो अंधधुंध अंधियारा में बड़ा सुस्पष्ट और सहज सरलीकरण वृतांत साहब कह रहे हैं। या घट भीतर सात समुंदर यही में नदिया नारा, या घट भीतर वन और प्रस्ती यही में झाड़ पहाड़ा, या घट भीतर काशी मथुरा यही में तीरथ सारा, या घट काम धेनु अष्ट सिद्ध और नौ निध का भरा भंडारा, या घट भीतर राम कृष्ण आए अवतारा, या घट भीतर हीरे मोती यही में परखन हारा, या घट भीतर कामधेन है कल्प वृक्ष न्यारा, या घट भीतर तीन लोक है याही में है करतारा, कहत कबीर सुनो भाई साधो इसी में गुरु हमारा। सब कुछ अंदर भरा पड़ा है, पर ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। एक चीज मैं देख रहा हूं, भानु प्रताप सिंह की पहल अच्छी है, वो हर जगह कहीं न कहीं पहुंच जाता है। और मेरी भी कोशिश है कि मैं आपसे मिल पाऊं। बंधुओं, संतो सदगुरु अलख लखाया। जो संतत्व की धारा बही उसका घोर विरोध हुआ, क्योंकि उस धारा ने बाहरी आडंबर से आदमी को निकालकर अंतर्मुखी किया था। और संत मत के प्रवर्तक, संत धारा के प्रवर्तक ही साहब है। इनके शब्द बहुत गहन है, सार्थक है, तुकबंदी नहीं है। संतो सदगुरु अलख लखाया। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। पंपबाज से पात्रा, वायु से अतिचीन, पानी से उतारला दोस्त कबीरा कीन। नामदान के बाद आप एक चीज अनुभव कर रहे होंगे कि एक ताकत आपके साथ काम कर रही है, पक्का। पर अगर मैं आपको कहूं वो कैसा है तो आप बोल नहीं पाएंगे, पर आप अनुभव कर रहे हैं। कहे कबीर ये सैन गुंगा तनी, होए गुंग तो समझ आवे। इस प्रकार से उस अदृश्य सत्ता तीन लोक से परे का संदेश साहब ने दिया। निसंदेह ये संदेश जब दिया, अब देखिए, आप जब से भक्ति कर रहे हैं, जगत भगत में बह रहे हैं, आप अनुभव करते होंगे आपसे काफी लोग नाखुश है। मुझे एक बार, और वो क्यों नाखुश है मैं बताऊंगा। इसका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं। इस समय हमारे पूरे देश का विचरण करोगे तो आप एक चीज पाएंगे। वो क्या, धीरे धीरे सर्वगुण निर्गुण दोनों भक्ति का लोप होता जा रहा है। हम किसी भी उपासना पद्धति के खिलाफ नहीं है। छोटे बच्चे प्ले वे में जाते हैं, हमारे टाइम पर इसको बाल मंदिर कहते थे।
तो वहां भी जरूर कुछ सीखते हैं। पर आज तामस भक्ति बहुत जोरों पर है। तमोगुणी भक्ति का तो श्रीमद् गीता में भी वासुदेव कृष्ण ने खंडन किया है। अर्जुन को थोक में एक शब्द में कह दिया, हे अर्जुन, तमोगुणी भक्ति मोक्षदायिनी नहीं है, वो बंझा गाय की तरह है। इस तरह वर्तमान में पूरे भारत में तमोगुणी भक्ति चल रही है। आपको दिक्कत भी ओझा तांत्रिक ज्यादा देंगे, आप उसकी चिंता न करें। पलटू साहब ने अपनी एक वाणी में बड़ा सुस्पष्ट कह दिया, जगत भगत में बैर है, चारों युग पर मानो। आपका विरोध कोई पब्लिक नहीं कर रही है, आपका विरोध खटदर्शन करता है। आप चाहते हैं कि हम लोगों को अपने पंथ में लाएं। इस तरह तमोगुणी भक्ति वाले भी चाहते हैं कि हम लोगों को उधर खींचना है। वो क्या नजर रख रहे हैं, दुर्भाग्यवश अगर आपका कहीं नाती पनाती बीमार हो गया तो फूफू आकर बोलेगी वो पहले ही उलझी हुई है, भैया भैया भवानी सब छोड़ दिए, न जाने कौन निगरा गुरु की है, न मानत है न जानत है, और अब भोगत है। तो जो भोले भाले लोग हैं इसमें विचलित हो जाते हैं। विरोध सबसे ज्यादा तमोगुणी भक्ति का हो रहा है, तमोगुणी भक्ति करेगी। तो सदगुरु अंतर और अंतर अलग लखाया साहब की वाणी बड़ी प्रासंगिक है। देखिए एक शब्द है, संतोष सदगुरु अलग लखाया, परम प्रकाश पुंज ज्ञान घट घन घट भीतर दर्शाया। हजारों शब्दों में साहब ने इसका उल्लेख किया। भाई प्रभु आपके अंदर है, दूर नहीं है। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं बसे विदेश, तन में मन में नयन में उसको कौन संदेश। वाह क्या बात है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमाए, ऐसे घट घट साइया मूरख जानत ना है। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक क्षत्रिय बहुत डेडिकेट भक्त था, पर उसके जीवन की घटना ये थी, हमेशा वो पापिष्ट कर्मों में डूबा रहता था, लूट मार करना, मारपीट करना, अटपटा था। मुझसे दीक्षा ली, मैंने उसको, वो सत्संग में आता रहा, सेवक बहुत निर्मल हो गया। एक दिन मैं आपको किस्से कहानियां नहीं सुनाता हूं, रिलेटेड उदाहरण होता है वो दे रहा हूं। उसने मुझे आकर कहा, उसने गांव से 30-40 आदमी को दीक्षा दिला दी। उसमें एक उमंग उठी कि भाई मैं इतना बुरा था और नाम लेने के बाद मेरा उद्धार हुआ है। तो बड़े जोशो आवाज से लोगों को जोड़ा मुझसे, गांव के 30-40 आदमी को। एक दिन मुझे कहने लगा, गुरुजी मुझे गांव बरादरी वालों ने छेक दिया है, यानी बराया दिया है। मैं कहा भाई ये तो हम जानते हैं, बराया तब जाता है कोई परिस्त्रीगामी हो जाए, कोई स्त्री व्यभिचारिणी हो जाए, कोई गोहत्या कर दे, कोई पितृ हत्या कर दे, उसको बराया देते हैं। अधर्म करे, आपको क्यों बराया दिया? बोला गुरुजी मेरी एक भाभी है, उसको सर में दर्द होता है तो ओझा तांत्रिक आके कहते हैं इसमें प्रेत बाधा है। वो कितने चतुर हैं ओझा झाड़ा फूकी वाले, वो सुनना। उस गांव में उनका बड़ा वर्चस्व था, पूरा गांव ओझा तांत्रिकों के चक्कर में था। उन्होंने सोचा भाई इस आदमी ने विध्वंस मचाया है,
परेशान कर दिया है। हमारे पूरे ग्राहक ये लेकर के साहब के यहाँ जा रहा है ना। उन्होंने उसके बड़े भाई की जो बीबी को सर में तकलीफ थी, प्रॉब्लम थी, 4 भाई थे, उनको कहा ओझा तांत्रिकों ने, इसमें इनकी सास आ गई है, यानी वो हमारे नामी की माँ आ गई है, अंदर आ गई, प्रवेश ले लिया है। ये बीमारी पूरे देश में फैली हुई है। अगर आप इस समय देखेंगे तो ये व्यापार बड़े जोरों पर है पूरे देश में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर भ्रमण करोगे तो अधिकता सिर्फ तांत्रिक और ओझा चेलों की है। अब उन्होंने एक दाव खेला, कहा सभी भाई बैठे और बकरा चढ़ाएं, तब प्रेत बाधा हट जाएगी। वो जानते थे कि ये आदमी नहीं, इस काम में शामिल नहीं होगा। देखिए क्या क्या दाव खेलते हैं। भाइयों ने कहा देखो माँ आ गई है वापस, मरी हुई माँ बोला वापस आ गई है। किसमें? हमारी बीबी के अंदर। बड़े भाई ने कहा भाई अब इसको प्रेत बाधा हटाने के लिए बकरा बलि चढ़ाना है। 1000 रुपया चारों भाई निकालो और प्रेत बाधा को बनाओ। मेरे शिष्य ने कहा भाई पूरे गांव को कहो तो हम भंडारा दे देंगे, लेकिन बकरा बलि के लिए हम पैसा नहीं दे सकते। अब जो रिश्तेदारी नातेदारी में उस बेचारे का इतना विरोध किया, कहा ये अपनी मां का नहीं हुआ तो किसका हो सकता। देख लीजिए, आप देख लीजिए। तो भाइयों ने मिलकर उसको छेक दिया। मेरे पास आया, आप देखना ये गेम होगा, आपको बाध्य करेंगे वो कि ये चीजें मानो। निगाह रखेंगे कहीं भैंसिया दूध नहीं दी, कहेंगे ऊपरी नुक्स हो गया। कहीं लड़के को जूड़ी लग गई, बुखार जुकाम हो गया तो कहेंगे नजरिया गया है। कहीं आपके व्यापार में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, वो तो लाभ हानि होती रहती, कहेंगे भैया किया कराया बा किसी का। जीवों को भटकाने के लिए उनके पास बहुत टेक्निक है, बहुत जबरदस्त टेक्निक है। बोला तुम्हारे यहाँ ब्याह शादी में कभी नहीं आएंगे, हम आपको छेक दिए, बराए दिए। मैंने कहा आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम उनको पहले ही बराए दिए। हम वैष्णव हैं, मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, उनके घर में हम खाते ही पीते नहीं हैं, वो क्या बराएंगे, हमने उनको पहले ही बराए दिया है। कहने का ये मतलब है कि ये सब चल रहा है। अब इसके तोड़ में ये 1% कहीं होता है, 99% फ्रॉड है। मैं तो कहूँगा 99.99% फ्रॉड है। कोई लाखों में एक बात हो सकती है। ये आज व्यापार भी इसी का चल रहा है और पूरी दुनिया इस तामस भक्ति में पकड़ी हुई है, उलझी है। अहिंसावादी देश में मोर देन 80% लोग मांस खा रहे हैं। तो इस तरह से ये दिक्कत आपको आएगी, आप इसके लिए परेशान नहीं होना। माताएं बहनें सरल हैं, बस उसी में आ जाती हैं, आप घबराओ नहीं। यहाँ साहब एक गारंटी दे रहे हैं, सदगुरु शब्द सहाय, निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाई। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर, मन ही मन पछताए। ओझा डायन डर और डर पे जहर जूड़ हो जाए। सदगुरु शब्द सहाय। देखो भाई, वैक्सीनेशन चलते हैं, उदाहरण देता हूं। मैंने
अभी इस 18 अप्रैल को मेरा 76वां जन्मदिन है। कल मैं दूध पीता बच्चा भी नहीं हूं, संसार को ठीक से देखा। 1950 और 70 के बीच देश में चेचक की महामारी फैली हुई थी। सब माता माता बोल करके पूछते थे। अभी भी कुछ बहमी लोग हैं। 6 भाई 1 बहन परिवार में। हम 5 भाइयों ने टीका लगाया चेचक का। उस समय जो चेचक का टीका लगता था निशान हो जाता। अभी भी मेरे कंधे पर निशान है 3। छोटी बहन और एक छोटे भाई ने डर से टीका नहीं लगाया, दोनों को चेचक हुआ। हम 5 को चेचक नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण देता हूं। इस तरह ओझा तांत्रिक एक बहाना ढूंढते हैं, समाज को उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। अभी कुछ समय पहले 1920 में कोविड-19 आया। मृत्यु दर बहुत थी। यहां तक हो गया था जिसको कोविड होता था, कोविड-19, उसके शमशान घाट में मुर्दही के लिए भी लोग नहीं जा रहे थे डर से। और उसकी मृत्यु दर थी 98 पॉइंट कुछ। अगर 100 आदमी को कोविड हो गया, 98 मर जाते थे। लेकिन जब से टीका निकाला तब उल्टा हो गया। लोग बच रहे थे, सिर्फ 2% मर रहे थे। यही बात साहब कह रहे हैं। अरे भाई भरोसा करो, नाम के बाद भूत प्रेत होए सब न्यारा, पर बरबस आपको परेशान किया जाएगा। थोड़ी बहुत अगर दुर्घटना या ऐसी स्थिति आई तो खूब हल्ला करेंगे, भोगते हैं भुइयां भवानी छोड़ दिए, न जाने कौन निगुरा गुरु किए है। तोहरे को भी गरियाई है, हमका भी। पर हम क्या साहब क्या कह रहे हैं? सदगुरु शब्द सहाय निकट गए, तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाइए। अठवन पठवन दृष्टि न लागे, उलट ताएं डर जाइए। ओझा डायन डर और डर पे जहर जुड़ हो जाइए। इवन ये मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण कर मन ही मन पछताए। आप सुरक्षित है। आपको भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवारा। ये भवानियाँ माइयाँ बहना जल्दी भ्रमित हो जाती हैं। लड़के को जूड़ी लग गई तो कहेंगे चलो झड़ाई फुकाई करा के आवा। अरे डॉक्टर के पास जावा, कौन मना किए हैं? तो कहा भैया वो सब ठग बैठे हुए हैं और आपको भ्रमित करेंगे। ये केवल भ्रम के उत्पाती। और फिर सदगुरु अंतर में लखाता है आपके साथ। सदगुरु में दीनी अजब जड़ी। मेरा भाई क्यों कह रहे मैं सखीरी, मैं तो नाम रत्न धन पायो। तो साहब कह रहे सदगुरु अलग लखाया, अलग। आप देखें, आपको लग रहा होगा नाम के बाद एक शक्ति आपके साथ में काम कर रही है, पर आप अनुभव कर रहे हैं, वाणी में नहीं बोल पाएंगे। परम प्रकाश पुंज ज्ञान घन घट भीतर दर्शाया। अंदर विडंबना है। यही तो वेद भी कह रहा है, आत्मांत ईश्वर। यही तो योगा वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कह रहे हैं। यही तो श्रीमद् गीता में वासुदेव कृष्ण ने कहा सर्वभूतान हृदय ईश्वर बसंत। यही तो गोस्वामी जी ने में कह दिया अस प्रभु अछत हृदय अभिकारी, ब्रह्मवश जीव फिरत दुखारी। प्रीतम को पतिया लघु साहब तो कह ही रहे हैं, जो कहूं बसे वदेश विदेश, तन में मन में नयन में बाको कौन संदेश। तो वो ताकत आपके साथ बिल्कुल सही साथ में है, पर आप दृढ़ रहना। सदगुरु के संदेश में, इस भक्ति में एक चीज है,
नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो, विश्व अमृत होए। भाई आपने भी सच होना है। आगे कह रहे, मन बुद्धिमान यहां नहीं जानत, वेद कहत सचाया। वो कहन सुनन से नहीं आ रहा है। अगम अपार अथा अगोचर नेति नेत जय गाया, शिव संकादिक आदि ब्रह्म के वह प्रभु हाथ ना आया। देखिए भैया, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोय। जैसे को तैसा कहे, वो भी निंदा न होए। व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, कोई पार ना पाया। तिल में तेल, तेल में कष्ट, तेल कष्ट में अग्नि, घृत मथ घृत पै माह समाया। पै दूध को कहते हैं। भाई आग, लकड़ी में अग्नि है, तिल में तेल है, शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में स्वर में राग सुनाया। बीज माए अंकुर तरु, शाखा पत्र फूल फल छाया। भैया बीज में ही पेड़ है, फल है, पत्ते हैं, छाया है, वो बीज के अंदर ही है। त्यों आत्म में परमात्म, ब्रह्म जीव और माया। आत्म में परमात्म दर से, परमात्म में झाई, झाई बीच साई लखे रहते। लखे कबीरा साई। कहे कबीर कृपाल, कृपा कर निज स्वरूप पर खाया। आप अभी स्वरूप में हैं, निस्वरूप में हैं। दुनिया के लोगों को देखें तो भटक रहे हैं बहुत, आप स्वरूप में आ गए हैं। अगर नाम के बाद अपनी तुलना आप दुनिया के लोगों से करेंगे तो आप कहीं उनसे बहुत अलग अपने को महसूस करेंगे। आपको स्वरूप में कर दिया। मने निरंजन सभय नचाई, पर नाम होए तो मात नवाई। इस तरह आपके अंदर एक अध्यात्म जागृति आ गई है। आपका आंतरिक चक्षु खुला है। आप अपने उचित अनुचित समझ रहे हैं। अगर जगत के लोगों की तरफ दृष्टिपात करोगे तो बिल्कुल भी आपको लगेगा अज्ञान में है वो। शुभ अशुभ का ज्ञान नहीं है, कृताकृत का बोध नहीं है, धर्म अधर्म का पता नहीं है, लेकिन आपकी रहन सहन करनी सबसे अलग है। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छुड़ाया। अब साहब जंजाल बोल रहे हैं। आपके नगीचे काफी स्थान है, आप घूम कर देखो। प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम, घट में ही दर्शाया। इस तरह हम उस देश की बात कर रहे हैं जहां के गए बहुर ना आवे, ऐसा देश हमारा है। सूर्य चंद्र नहीं तहां प्रकाशित नहीं नभ मंडल तारा। नाश किससे है? नाश तो पांच तत्व से। जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। इस समय काफी मैंने घटनाएं देखी इस साल में। कई ऐसे तूफान आए, उन्नतशील देशों की तौबा करा दी। कई ऐसे ज्वालामुखी फटे
लाखों एकड़ जमीन को नष्ट कर दिया और लोगों को तपित में लाकर पटक दिया। ऐसी ऐसी बाढ़ें आई जो सितंबर महीने में भी भयंकर बाढ़ें आई। विनाशी 5 तत्व से है, वहां ये नहीं है। सूर्य चंद्र नहीं, तहां प्रकाशत नहीं, नभ मंडल तारा, वहां कुछ नहीं है। सो निर्देश हमारा। उदयम न अस्त, दिवस नहीं रजनी, बिन ज्योति उजियारा। वाह, उदय अस्त नहीं है, दिन रात्रि नहीं है, अबधु सो निर्देश हमारा। 5 तत्व गुण 3 तहां नहीं, नहीं तय सृष्टि पसारा, तहां न माया कृत प्रपंच है, लोक कुटुंब परिवारा। ये सब नहीं है। कहने सुनने के लिए लोग कह रहे हैं संसार में कोई किसी का नहीं है और मरे जा रहे हैं मोह माया में, तो ये क्या है? अंदर कोई शैतानी ताकत तो रह रही है। चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे, गुलसितां क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। भाई दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उसको बिठाने के लिए। इसलिए अगर अपने को आप पाएंगे तो आपको अमोलक चीज मिली है। मीरा भाई ऐसे ही नहीं कह रही है सखीरी, मैं तो नाम रत्न धन पायो। नाम के बाद आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं, और ये जो अंदर का पूरा झमेला है समझ में आ रहा है। क्षुधा तृष्णा ने शीत उष्णता, सुख दुख को संचार। अब बधु बेगम देश हमारा है। आदि न व्याधि उपाधि कछुत है, पाप पुण्य विस्तारा। वहां बीमारियां भी नहीं, ये तो तत्वों के कारण है। आप देखते ना, अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग मौसम की बीमारियां हैं। सर्दी की बीमारियां हैं, अरे भाई गर्मी की बीमारियां हैं, बरसात की बीमारियां हैं। वहां ये सब कुछ नहीं, रोग दोष कुछ नहीं है वहां। आप वहां के हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। 5-25 तीन का पिंजड़ा, तामे तुह राखा और जाई। ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा, धर्म अधर्म तहां कुछ नहीं, संयम नियम आचारा। अति अभिराम धाम सर्वोपर शोभा, जा सपारा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, 3 लोग से न्यारा। अगर अभी आप एक चीज देखेंगे तो कई मत मतांतर साहब की आइडियोलॉजी को रूपांतरित करके अपना अपना नाम बनाया है, लेकिन जब उनकी पूरी लिटरेचर को पूरे पढ़ोगे तो देखेंगे साहब की नकल कर रहे हैं, पर साहब के अनुयायी नहीं कहला रहे। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।